ये इंडिया है जहाँ सब लोग इस तरह से पुरानी दिल्ली में रहते हैं। चारों ओर बस भीड़, गरीबी, भुखमरी। यहाँ कोई भी खुश नहीं है। ऑथेंटिक इंडियन म्यूजिक बैकग्राउंड में इंडिया, जहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है। लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और इसीलिए उन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन खाना पड़ता है। जब भी आप यूएसए, यूके या फिर किसी भी वेस्ट के न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो इंडिया को ऐसे ही डिपिक्ट किया जाता है, जबकि अमेरिका के शहरों और उनके देश की बेस्ट इमेज हमें मूवीज़ और न्यूज़ में देखने को मिलती है। डेफिनेटली यूएसए एक डेवलप्ड देश है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार इंडिया को लेकर के कोई भी डेवलपमेंट हो तो पुरानी दिल्ली के ये फुटेजेस का इस्तेमाल किया जाए। हर देश के दो फेसेस होते हैं। इंडिया में स्लम्स हैं, पर इसके साथ साथ ब्यूटीफुल जगहें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं। लेकिन जो इमेज हमें मीडिया में दिखती है और जो मीडिया इसका इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से एक परसेप्शन ऑडियंस के बीच में बिल्ड हो जाता है। जैसे जब हम यूएसए को इमेजिन करते हैं तब वहाँ की हाई राइज बिल्डिंग्स, सबअर्बन सिटीज़, मॉल्स और ऐसे ही चकाचौंध वाले प्लेसेस दिमाग में आते हैं। जबकि जब अमेरिकन्स और यूरोपियंस इंडिया को इमेजिन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ओल्ड दिल्ली की बिल्डिंग्स को याद कर पाते हैं। हालांकि अमेरिका की एक दूसरी साइड भी है जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करने वाले हैं। यूएस में होमलेसनेस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी भी वहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको होमलेस पीपल देखने को मिल जाएंगे। होमलेसनेस का मतलब होता है कि ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हो चुके हैं कि इनके पास में एक घर को खरीदने का तो पैसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि एक घर को ये रेंट कर सकें। यूएसए में हाउसिंग हाल ही के सालों में एक्सट्रीमली महंगी हो चुकी है। ऐसे में जो लोग बहुत ही ज़्यादा कम कमाते हैं या फिर किसी कारण से उनकी जॉब चली जाए तो रेंट देना इम्पॉसिबल हो जाता है। अल्टीमेटली उनके पास में दो ही ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो यूएस की कारें खरीद सकते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट्स पर मिल जाती है। एक सेकंड हैंड कार आपको कुछ $1000 में मिल जाएगी और उसमें रहना शुरू कर देते हैं। या फिर इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ करके सड़कों पर आना पड़ता है। इंडिया में अमीरों के लिए रहने के लिए बहुत सारी जगहें अवेलेबल हैं। वैसे ही अगर कोई गरीब है तो उसके लिए भी सस्ता खाना, रहने का घर और फैमिली के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि यूएसए में नहीं है। मतलब कि अगर यूएसए में कोई गरीब इंसान है तो उसका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहीं अगर इंडिया में कोई गरीब है तो वो भी सर्वाइव करेगा, उसके साथ साथ अमीर भी सर्वाइव करेगा। अमीर हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल जिए, लेकिन गरीब भी अपने लेवल पर ठीक ठाक पैसे खर्च करके एक ऑनरेबल लाइफ जी सकता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। मुंबई में आज भी 1000 में आपको पूरे महीने के लिए एक रूम रेंट पर मिल सकता है। ऑफकोर्स उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी, शायद बाथरूम भी ना हो और रूम शेयर भी करना पड़े, पर यूएसए में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा है कि एक घर को ज़्यादा लोगों को किराया नहीं दिया जा सकता। एक सर्टेन मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो किराया देता है वो भी रेंट को बढ़ा करके देता है। हाउसिंग प्राइसेस ही इतना ज़्यादा है कि मकान मालिकों को घर किराए पर ऊंची रेट्स पर देने पड़ते हैं, क्योंकि घर के अलावा भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्काई हाई होती है। यूटिलिटीज़ जैसे कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और खाने पीने के लिए जो चीज़ें होती है वो गरीब होने के बावजूद भी उतनी ही प्राइस में खरीदनी पड़ती है जितना कि कोई अमीर खरीद रहा हो। गरीबों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, जबकि इंडिया में गरीब लो क्वालिटी खाना खा सकता है, लो स्टैंडर्ड के साथ में जी सकता है, लेकिन उसके पास में ऑप्शन है। यही कारण है कि यूएसए में आज 6 से 7 लाख लोग होमलेस हैं। इसकी वजह से शहरों में कुछ स्पेसिफिक एरियाज होमलेस नेबरहुड्स में बदल चुके हैं। वहाँ पर ठीक ठाक शरीफ लोग जाना भी पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हाई क्राइम रेट्स हो चुकी हैं, चोरी लूटपाट ओपनली होती रहती है और पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है। इसकी वजह से उन एरियाज़ में म्यूनसिपालिटी की फैसिलिटी भी सारी की सारी कट कर दी गई है और वहाँ के लोग घर लेना भी पसंद नहीं करते हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में ये हालत है कि कुछ नेबरहुड्स पूरी तरीके से होमलेस बन चुके हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कि ग्लोबल सुपर पावर है, हर साल $800 बिलियन से ज़्यादा का पैसा मिलिट्री पर खर्च करती है, उसके शहरों में ये हालत है और वहाँ पर ऐसे होमलेस का नंबर अब कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। परेशान होकर सिटीज़ भी अपने लेवल पर स्टेप्स ले रही हैं। पार्क में बेंच पर होमलेस ना सोएं, इसके लिए इस तरह की बेंचेस बनाई जाती हैं जिसके बीच में ये हैंडल लगाया जाता है। इसी होमलेसनेस की वजह से वहाँ के लोग इलीगल सब्सटेंस के चक्कर में आ रहे हैं। यूएसए दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्रग कंजप्शन करने वाले देशों में से एक है। एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रग होती है जिसे कि मेथेनफेटामिन कहा जाता है। इसे आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में मेथ भी कहा जाता है। इसे कई बार ज़ोंबी ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इसका कंजप्शन ज़्यादा लेवल पर करता है उसके सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं। वो इस हाई स्टेट में घंटों तक खड़ा रह सकता है। अपनी बॉडी के अंदर इस तरह के ड्रग्स को डाल करके वहाँ के यूथ नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं।
न्यूयॉर्क, बॉस्टन जैसे शहरों में इनका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और उन्हीं नेबरहुड्स में आपको इस तरह के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। दरअसल वहाँ के यंग लोगों में एस्पिरेशन नहीं बची है। इंडिया में लोगों में एस्पिरेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क करते हैं। कुछ बनने की, कुछ करने की यहाँ पर जो जुनून है वो यूएसए से कई गुना ज़्यादा है। पर हाल के सालों में यूएसए की यूथ पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो चुका है। हालत तो यह है कि मिलिट्री, पुलिस और लेबर फोर्स में काम करने के लिए अमेरिकन्स अब कम से कम इंटरेस्टेड हैं। इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होकर के ड्रग्स के चंगुल में फंस जाते हैं। पूरे यूएसए में 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं। पुलिस भी ऐसे केसेस के खिलाफ कोई खास एक्शन लेती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के शहरों में होमलेसनेस के साथ साथ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेंटर्स बन चुके हैं जहाँ पर ओपनली ड्रग्स बिकते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। सो जब भी आप अगली बार यूएसए को इमेजिन कर रहे हो तो ऐसी जगह भी यूएसए में है, ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा। वहाँ सब कुछ अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।